बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सरकारी अस्पतालों को फंड्स की किल्लत पड़ गई, इलाज मुआवजा जारी रखना है तो मजीद फंड्स दें। सेहत की सहूलियात के लिए अरबों रुपए फंड्स की डिमांड, महकमा सेहत ने सरकारी अस्पतालों के लिए फंड्स मांग लिए। महकमा सेहत ने वजीर आला पंजाब को फंड्स के मुतालबे से आगाह कर दिया है। सरकारी अस्पताल में बिला तातुल इलाज मुआवजे के लिए 24 अरब फंड दिया जाए। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है अद्वियात की फराहमी के लिए मजीद 10 अरब की सप्लीमेंट्री फंड का भी मुतालबा किया गया है। अली रामी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जी अली रामी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एक प्रपोज़ल भेजी गई और साथ रिक्वेस्ट भी की गई कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो मुख्तलिफ इलाज की सहूलियात की फराहमी है उनके लिए उनको 24 अरब रुपए का बजट जो है वो मज़ीद दिया जाए। अब इसमें ये बजट जो है वो ना सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बल्कि हस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए 10 अरब रुपए की डिमांड की गई और दीगर जो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं उनको बरकरार रखने के लिए 14 अरब रुपए का बजट जो है वो मांगा गया है। अब इस पर महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से आज बाकायदा वज़ीर आला पंजाब को एक ब्रीफिंग में आगाह किया गया कि ये शॉर्टेज ऑफ फंड है उनके पास और उनकी एडिशनल डिमांड है कि अगर पंजाब हुकूमत चाहती है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजे की सहूलियात जो है वो बगैर किसी रुकावट के चलना चाहिए तो उसके लिए उनको बजट जो है वो दिया जाए। अब इसके लिए मेडिसिन और ड्रग के लिए बाकायदा तौर पर 10 अरब रुपये का बजट डिमांड किया गया और साथ ही जो मुख्तलिफ फैसिलिटेशन है इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से अस्पतालों में मरीज़ों को जो दी जाती हैं उसके लिए 14 बिलियन का बजट वो डिमांड किया गया। इसमें अद्वियात भी हैं, इलाज मुआवजे के लिए जो मशीनरी की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो चीज़ें भी इसमें शामिल है। अब हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट की है कि ये बजट उनको फौरी तौर पर दिया जाए ताकि ये जो सिलसिला जारी है इसमें कोई रुकावट जो है वो हुकूमत पंजाब के लिए ना बने। जी अली रामी, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। जागते रहना, सेफ सिटीज के कैमरों पर ना रहना। मुगलपुरा में ट्रैफिक सिग्नल पर लगे सेफ सिटीज के कैबिनेट से सामान चोरी और सेफ सिटी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर साजिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चोरों ने सिग्नल पर लगे कैबिनेट का ताला तोड़कर सामान चोरी किया। अली साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अली साहिब बताइएगा, सेफ सिटी के अपने ही कैबिनेट से चोरी की वारदात हो गई? जी बिल्कुल, सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरे नस्ब किए गए थे ताकि शहर में क्राइम को मॉनिटर किया जा सके, लेकिन देखने में ये बात आ रही है कि लाहौर में आए रोज सेफ सिटीज के कैमरों की या तो बैटरियां चोरी कर ली जाती हैं और अब एक बड़ी वारदात हुई है कि ट्रैफिक सिग्नल जो कि सेफ सिटीज की मिल्कियत है उसका कैबिनेट का ताला तोड़कर 40.5 लाख का सामान चोर जो है वो दिन दिहाड़े फरार हो गए हैं। मेरे FIR के मुताबिक थाना मुगलपुरा का जो सिग्नल है वहाँ से चोरों ने सुबह 8 बजे ये वारदात की। 21 सितंबर को ये रुकवा रूनमा हुआ, जबकि 28 सितंबर को सेफ सिटी के एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। सेफ सिटी हुकाम की जानब से दावा तो किया जा रहा है कि वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, लेकिन देखने में ये बात आ रही है कि सेफ सिटी के कैमरों का अपना सामान भी गैर महफूज है। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, शादबाग से बुरका पहनकर लड़कियों को तंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम रशाइल स्कूल आने वाली लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी आपको बताते चलें, शादबाग में बुरका पहनकर लड़कियों को तंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन खालिद से। जी हसन खालिद, बताइएगा। जी हाँ, ये रशाइल हमाद नामी मुलजिम है जो कि शादबाग के इलाके में बुर्का पहनकर लड़कियों को स्कूल के बाहर खड़े होकर उनके आते जाते उनको उनके साथ छेड़खानी करता था और उनके साथ नाजेबा हरकत करता था, जिस पर पुलिस को जो है वो इतला मिली तो पुलिस ने पूरी तौर पर मौका पर पहुंचकर इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वो अरसा दराज से जो है वो इस तरह की नाजेबा हरकत से स्कूल और कॉलेज के बाहर करता आया है, जिस पर पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं, CCPO लाहौर के तबादले पर पंजाब का विफाक से राबिता। पंजाब हुकूमत की विफाक से गुलाम महमूद डोगर का तबादला मनसूख करने की दरखास्त है। पंजाब को फिलहाल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ज़रूरत है। गुलाम महमूद डोगर का तबादला मनसूख किया जाए। आपको बताते चलें, CCPO लाहौर के तबादले पर पंजाब का विफाक से राब्ता। पंजाब हुकूमत की विफाक से गुलाम महमूद डोगर का तबादला मनसूख करने की दरख्वास्त।
एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की परवेज वज़ीर आला पंजाब से जो जफ्फी डाली गई थी उस जफ्फी के साथ आने शुरू हो गया है और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर लिखकर वफाक को भेज दिया है कि हम गुलाम महमूद डोगर को नहीं छोड़ सकते, उसको नहीं दे सकते, उसकी पंजाब को जरूरत है, लिहाजा वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर गुलाम महमूद डोगर का तबादला जो है मनसूख करे। ये बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर जो है इन रिटन फॉर्म जो है पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से दरखास्त कर दिया है और कहा है कि फौरी तौर पर गुलाम महमूद डोगर का जो नोटिफिकेशन था किया गया तबादले का वो वापस लिया जाए और गुलाम महमूद डोगर सीसीपी लाहौर को पंजाब में ही रहने दिया जाए। पंजाब में इस वक्त अफसरान की पहले ही शार्टेज है, लिहाजा गुलाम महमूद डोगर की अच्छा जरूरत है पंजाब हुकूमत की। पंजाब हुकूमत उसको स्पेयर नहीं कर सकती गुलाम महमूद डोगर को, लिहाजा उसका तबादला मनसूख किया जाए। ये लिखकर पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को भेज दिया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। माले मुफ्त दिले बेरहम, गरीब मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए दरबदर होने लगे। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है। आज सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर अख्तर मलिक की जानिब से अचानक PMU का जो वेयर हाउस है मुल्तान रोड के ऊपर उसका दौरा किया गया तो ये इंकिशाफ हुआ कि वहाँ पे भारी मिकदार में करोड़ों रुपए के जो तिब्बी आलात और मशीनरी है वो 1 साल से वहाँ पे जो है वो डंप किए गए थे और वो वहीं पड़े हैं और उनको बिल्कुल किसी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। इन जो है वो जो मशीनरी और इक्विपमेंट वहाँ पे डंप था इसमें 150 जदीद वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब जो गरीब मरीज़ हैं वो अस्पतालों में इलाज के लिए वेंटिलेटर ना मिलने पर तड़प कर अपनी जानें दे रहे हैं। लेकिन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने ये इक्विपमेंट ये तमाम मशीनरी खरीदी और फिर इसको इस वेयर हाउस में डंप कर दिया और इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इस जो है वो ना सिर्फ 150 ये वेंटिलेटर्स हैं बल्कि इसके साथ साथ 40 से ज़ायद मोबाइल एक्सरे मशीन्स हैं जो हालिया फ्लड जो हिट एरिया है जहाँ पे जो सैलाब ज़दा इलाका है वहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते थे और बहुत सारे जो है वो मोबाइल यूनिट्स को जो है वो कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता था, वो नहीं किया गया। उनको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वहाँ पे रखा गया और ये डंप मशीनरी थी सारी जो 1 साल से ज़्यादा अरसे से वहाँ पे पड़ी है। और आज ये इंकिशाफ हुआ कि ये सामान जिसमें ट्रॉलीज़ हैं, स्ट्रेचर्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, ECG मशीन्स हैं, इसके अलावा एम्बू बैग्स हैं और दीगर सिरिंज पम्प्स और बेशुमार जो तिब्बी आलात और मशीनरी जो रोज़मर्रा के मरीज़ों के इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल की जानी थी और ये करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च करके जो है वो ख़रीदी गई, इसको सिरे से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये सारी जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मुतासरीन की बहाली के लिए ताजिर बिरादरी का हाल रोड पर इजलास मुनक्कद। इजलास में सदर बाबर महमूद, जनरल सेक्रेटरी मौज़म अली खान ने भी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, बताइएगा। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी का मुश्किल और सबर आजमा अब ये मरहला है और खिदमत ग्रुप हाल रोड, तौंसा और इसके अलावा राजनपुर की 4 बस्तियों में आबादकारी कर रहा है और मजमूई तौर पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 200 मकानात बनाए जाएंगे। बाबर साहब, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों ने अपने सर पे लिया है, बताइएगा इसकी कंप्लीशन कितनी हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपके चैनल के वसासत से मैं अपने ताजराने हार रोड और दूसरे 2 जिन्होंने इस खतीर रकम को इकट्ठा करने में हमारा साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ 60 लाख रुपया तकरीबन हमें इकट्ठा हुआ है। तो तौंसा और राजनपुर की साइड पे हमने दोनों तरफ सर्वे किया, सर्वे करके हमने 4 बस्तियों को डिसाइड किया जहां घर बना के दिए जाएंगे। घर बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला, हमारी नीयत है कि 200 घर बना के देंगे। इसके लिए हमने 2 जगह पे घर बनवाए और तकरीबन 1 घर मुकम्मल हो गया, दूसरा इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हो जाएगा। जिस तरह पहले सर्वे करके हमने ये बस्तियां डिसाइड की, अब हमने ईंटों का भी आर्डर दे दिया है और खिड़की दरवाजे का भी आर्डर दे दिया, चीज़ों के आर्डर दे दिए। वहाँ पे मुश्किल आ रही थी सामान लेने में, हमें 5-7 दिन में इंशाल्लाह ताला सामान मिलना शुरू हो जाएगा। वहाँ जाके हम इंशाल्लाह अपनी मौजूदगी में घर बनाएंगे। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो तौंसा और राजनपुर में किया जा रहा है और मजमूई तौर। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। चौक यतीम खाना पर PTI का महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। समनाबाद टाउन के यूनियन काउंसिल के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। PTI समनाबाद टाउन ने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में सदर समनाबाद टाउन उफैफ सिद्दीकी,
जनरल सेक्रेटरी सईद खान, सुहेल इकबाल, अमजद खान नियाजी और एडवोकेट मियां अब्दुल शकूर ने शिरकत की है। इस मौके पर सदर समनाबाद टाउन उफैफ सिद्दीकी का कहना था कि महंगाई की वजह से गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गया है, इसलिए महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर एहतजाज कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी समनाबाद टाउन सईद खान का कहना था कि अवाम ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज में आकर साबित कर दिया है कि वो एक जिंदा कौम है। कि दिल की सेहत के आलमी दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान हार्ट कांग्रेस हुई है। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत। वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से पीसी होटल के अंदर पाकिस्तान हार्ट कांग्रेस मुनक़िद की गई, जिसमें ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी जो मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी शिरकत की। इस वक्त मेरे पास शहर के मायानाज जो मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम भी मौजूद हैं, जो कि एक्स जिना अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी भी थे, वो मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आज की जो कांग्रेस थी इसका मकसद क्या है और क्या जो हाई नोट जो आपने नोट किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस तरह कि आपने बताया, आज 29 सितंबर इट्स द वर्ल्ड हार्ट डे और ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन सेलिब्रेट करती है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो पाकिस्तान भी, क्योंकि पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी भी उसका हिस्सा है, तो आज हम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के हवाले से ऑल ओवर पाकिस्तान वर्ल्ड हार्ट डे की वॉक्स, अवेयरनेस वॉक्स कर रहे हैं। बुनियादी मकसद इसका ये है कि शऊर दिया जाए कि वाई हार्ट डिजीज़ आर इम्पोर्टेंट। उसका आपको मैं बताता चलूँ कि इंटरनेशनली तकरीबन 18 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड जो है सिर्फ हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की वजह से हो रही है। और जी अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम का पहुंचा।